जय हिंद बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के बच्चों का काफ़ी कमेंट था, सर मैथ की क्लास आए, तो मैथ की क्लास के लिए हम लोग आज तैयार हुए हैं। तो क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। अब आपसे वादा नहीं होगा लेकिन मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो आज की क्लास जो होने वाली है आपकी सीबीएसई बोर्ड के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपका जो आईसीएसई बोर्ड के एक अलग से टॉपिक ऐड हो जाता है जिसका नाम होने वाला है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी और एपी। और एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 प्रकार की आपको सीरीज होती है आपकी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड हम बात करेंगे जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड हमारे पास होता है एचपी। एक बार तो बच्चे इसे बता रहे थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक, ये जियोमेट्रिक, ये अर्थमेटिक। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको भी कई चीजें पढ़नी होती हैं। हम समझा एक बार तीनों देंगे, बात केवल हम करेंगे जियोमेट्रिक ना और अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आपको 3-4 चीजें पढ़नी होती है। एक एग्जांपल से लेकर के चलेंगे हम कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति है ए, इसकी जॉब लग गई 8,000 रुपये महीने पे, माफ, किसी की जॉब लगी एक व्यक्ति जो कि 8,000 रुपये प्रतिमाह है, और उसे एक और कंडीशन दी गई कि हर प्रतिवर्ष उसकी जो है 500 रुपये सैलरी बढ़ती रहेगी। 500 रुपये प्रतिवर्ष सैलरी बढ़ती रहेगी। तो अब आपसे अगर पूछें हम कि उसकी 3 साल की सैलरी क्या होगी, मतलब हर 3 साल, तो पहले साल की तो उसकी 8,000 रही, सेकंड साल उसकी 500 बढ़ के आई 8500 हो गई, थर्ड क्या हो जाएगा, 500 और ऐड होगा, 9,000 हो जाएगा। तो क्या देखिए इन सबके बीच का जो कुछ डिफरेंस चल रहा है वो सेम है क्या? भाई 8,000 से 8500, 8500 से 9,000, इन सबके बीच का जो क्या डिफरेंस है, सेम है बिल्कुल। इनके बीच का भी डिफरेंस 500 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 500 है, बिल्कुल। तो यही जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच को, इसी को बोलते हैं डी। जो भी किसी सीरीज के बीच का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं 500। तो ये तो एक एग्जांपल था कि जो हमारा डिफरेंस हो वो हर किसी में सेम होना चाहिए। क्या, ये नहीं कि एक में 2 बढ़ रहा है तो अगले में 3 बढ़ेगा। जब भी वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो आपका क्या होगा, उन सब में सभी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, डी की। तो इन सब में कुछ टर्म की बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी होता है। अर्थमेटिक में हम ए की बात करते हैं। ए को कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। जब भी ए की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे डी की बात होती है तो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बात करें तो ये तो आप पढ़ ले रहे हैं, इसका मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर। इसमें एक चीज और यूज होती है, ए एन। ए एन को हम जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। कहीं कहीं हम यहाँ पर एस एन भी यूज करेंगे। तो एन का मतलब समास, एन टर्म, इतना तो हम एपी में यूज करेंगे। ए को यूज करेंगे फर्स्ट टर्म, डी को यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, ए एन को यूज करेंगे जनरल टर्म के लिए, एस एन को यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म के लिए। कहीं कहीं यहाँ पर एल को भी यूज किया जाएगा जिसका नाम होने वाला है लास्ट टर्म। दैट इज क्लियर। ये तो आपके एपी में यूज होने वाले कुछ टर्म है जिनकी बात हमने की। तो पहला क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन जनरल टर्म, एस एन सम ऑफ एन टर्म, एल क्या था, लास्ट टर्म था। यही चीज आके हम अपने जीपी में बात करते हैं तो हो जाती है। ए तो हमारा फर्स्ट टर्म सब में रहता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म ही रहेगा। यहाँ पर डी की जगह आर को रिप्लेस किया जाता है जो होता है कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशियो। दोनों को फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हैं, दोनों का मतलब भी अलग अलग है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर सेम कॉमन रेशियो है। अभी दोनों को फाइंड आउट करने के तरीकों की बात हम करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, इसमें आर होता है, बाकी सेम एज इट इज इसमें भी चलता है, ठीक है, कोई और डिफरेंस नहीं आता है। ए एन वहाँ भी होता है, ए एन यहाँ भी होता है। सेम इसका अपोजिट ये होता है 1/AP इज इक्वल टू HP। बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन होती है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB। अगर कभी भी आपसे जीएम पूछ ले, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए समांतर मान मतलब ए मीन, तो आप लिखेंगे B इज इक्वल टू A+C/2। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या यह AP है या नहीं है। अगर कोई 3 टर्म आपको दिए गए हैं AP में ABC, देन आपसे पूछा जाए क्या यह AP में है या नहीं है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं A+C/2 जो है B के इक्वल होना चाहिए। चलिए थोड़ी बात और आगे करते हैं, इतना समझ में आया। अब हम D को फाइंड आउट करने के कुछ तरीकों की बात करेंगे। हम D के फाइंड आउट करने की तरीकों की बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए, अगर हम AP में D की बात करें तो D कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस। आपसे ही पूछा जाए कि D कैसे आएगा, दो लोगों का डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, या तो हमें वो चीज होनी चाहिए उसके पास ना हो। दो चीजों से डिफरेंस कंपेयर किया जाता है, जो मेरे पास हो वो उसके पास ना हो, ठीक है, कंपेयर करने का तरीका है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है। अब यहाँ पे D फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप A2 माइनस A1 कर लीजिए, या फिर A3 माइनस A2 कर लीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, तो आपका निकल के आएगा D। क्लियर, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा D। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करिए, तो आपका D निकल के आएगा। अगर इसी D की बात करें हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मीन्स GP में, तो GP में ये D आपका क्या बन जाता था, R। तो यहाँ कोई दो चीज को घटाने से मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस था तभी पता चलेगा। पर GP में वो रेशियो है, और रेशियो का मतलब आपने पढ़ा है डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता था, डिवाइड करना, मतलब किसी दो चीजों को। तो डिवाइड का मतलब हम समझेंगे कि क्या अगर आपके पास 3 टर्म दिए गए हैं A1, A2 एंड A3, क्लियर। तो अगर R हमें फाइंड आउट करना है तो A2 अपान A1 कर दीजिए, या फिर A3 अपान A2 कर दीजिए, तो आके आपके पास क्या आएगा, R। D को फाइंड आउट और R को फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास ये रहा। यहाँ से आप D फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप R फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए आपको कोई टर्म बनाना है, कोई GP बनानी है, तो कैसे करेंगे सर। कोई अगर GP बनानी है, क्या GP या AP, तो GP बनाने, AP को बनाने के लिए आपको कुछ तरीके होते हैं। AP टर्म आप लिखेंगे, अगर फर्स्ट टर्म सर आपने ही बताया A होता है, तो सर सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर A हो गया तो सेकंड टर्म आपका क्या होगा, A+D। D को ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म क्या होगा, A+2D। फोर्थ टर्म क्या होगा, A+3D, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये सीरीज बनती जाएगी। ये हमारे क्या रहे, समांतर AP के टर्म होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10वां टर्म निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे, A+9D। क्यों 9D, क्योंकि ये D ऐड हो रहा है, ठीक है, एक A पहले से मौजूद है, तब तो 9 आप लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी 10वां से एक कम होता है 9D। ये आपके कुछ AP के टर्म रहे। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई nth टर्म पूछ लिया जाए GP का, GP nth टर्म, nth टर्म कोई भी टर्म पूछ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी टर्म पूछा जाएगा
ए आर की पावर n-1, ये नोट कर लीजिए आप, ए आर की पावर n-1। यहाँ पे अगर कोई टर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए, जब कोई डिफाइन कर देगा, स्पेसिफिक टर्म बोल देगा कि आप 15वां टर्म निकाल के दिखाइए, तो एन की वैल्यू आप 15 रख देंगे, डी और ए आपको या तो गिवन होगा या फिर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। या कोई डिफाइन कर दे 15वां टर्म निकालिए, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रही आपकी कुछ बेसिक चीजें। अब आते हैं हम सम ऑफ एन टर्म की बात करते हैं, जो कि जीपी और एपी दोनों की रहेगी। मेन फोकस हमारा एपी का है, क्योंकि जीपी ज्यादा काम की नहीं, यहां तक आप याद रखिए बस, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस क्लास दूसरी रहेगी, ठीक है, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर किए जाएंगे। एपी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, अगर कुछ टर्म को आपको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ टर्म ऐड करने के लिए, जैसे कि अगर बोल दिया जाए सर थोड़ा सा है तो कर लेंगे, 2-4 टर्म है, ज्यादा है तब क्या करें, देखिए थोड़ा सा, उसको हम एफ एन से यूज करते हैं, ठीक है। एफ एन का मतलब होता है, आप देखिए तो इसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी आपको अगर टर्म यहाँ से फाइंड आउट करना है, कोई टोटल सम करना है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल सम क्या होगा, ठीक। यहीं पर एक चीज और आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्या देख सकते हैं, अगर कभी कभी आपको एपी में एन टर्म नहीं दिया है, तो कभी कभी ए एन को हम ए एल के इक्वल कर देते हैं, ए एन इक्वल टू एल हो जाता है। ये भी नोट किए रहिएगा कि एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये रही एपी के कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए जरूरी था, ठीक है। थोड़ा और देख लीजिए एपी में जो कि जरूरी है, पूछा जाता है कभी कभी। मान लीजिए कोई 3 टर्म आपको दे दिए जाए, ए बी एंड सी इन द एपी, ठीक। या 3 टर्म आपको दिए गए हैं, पूछा जाए क्या ये एपी में है या नहीं है, तो एपी में होने का मतलब, अर्थमेटिक होने का मतलब ये भी है कि जो आपका बी दिया गया है वो ए प्लस सी, मतलब इन दोनों के सम का हाफ होना चाहिए, ठीक। कोई एपी बना के देखा जाए क्या फॉलो होता है। मान लीजिए कोई एपी है 2, 4, 6, तो क्या बताया हमने, बीच वाला पद, मतलब बीच वाला पद 4, और इन दोनों का सम, मतलब ए और सी को जोड़िए, 2 और 6 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 इक्वल टू 6 और 2 8 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या आ गया 4। ये आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है। आप कभी भी अगर 4 ऑप्शन में दिए जाए कि 3-4 दिए हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या ये एपी में है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का पेपर में ऑब्जेक्टिव बेस पे, कि कुछ एपी आपको दे दी जाएगी लाइन से, पूछ लिया जाएगा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो सबसे अच्छा मेथड होता है आप यहाँ से उसको चूज कर लीजिए। सेकंड टर्म उसका जो है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के हाफ होना चाहिए, ठीक। इतनी चीजें रहीं जो 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। लास्ट टर्म या इन्फिनिटी आपसे पूछ ली जाएगी तो बता दिया जाएगा जब क्वेश्चन आएगा उस पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ तो ठीक रहा होगा, ठीक है, जितना भी रहा वो अच्छा रहा, ठीक है। आगे की क्लास भी आपको मिलती रहेगी, लगभग 4 चैप्टर 10th में हो चुके हैं। सर्किल हो चुका है, टेक्नोमेट्री शायद हो चुका है क्या, टेक्नोमेट्री चलिए देख लेना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज आपकी एपी की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम लोग लगातार क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज आप सबसे उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी रही होगी। नमस्कार, मिलते हैं आप सभी को